अगर आपने टेली में स्टॉक्स ग्रुप गलत बना दिए तो पूरी अकाउंटिंग गड़बड़ हो सकती है। पिछले वीडियो में हमने किराना शॉप के लिए सभी जरूरी लेजर्स बना लिए थे और आज हम बनाएंगे सबसे जरूरी चीज स्टॉक्स आइटम और यूनिट, और इसी के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट, क्योंकि बिना स्टॉक्स आइटम के किराना शॉप का काम चल ही नहीं सकता। इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं और अल्टरनेट यूनिट कैसे बनाते हैं। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और टेली के अंदर हम इन सभी को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं टेली के अंदर आ चुका हूँ और हमारी जो कंपनी है वो शर्मा किराना शॉप के नाम से है। ठीक है, इससे पहले मैंने यहाँ पर लेजर बना लिए थे। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि मैंने ये सभी जो जरूरी लेजर्स थे वो यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं इंपोर्टेंट जो स्टॉक्स आइटम है वो सभी यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स आइटम में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी स्टॉक्स आइटम यहाँ पर बनाने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इनकी यूनिट और इनकी अल्टरनेट यूनिट ये भी बनाने वाला हूँ। देखिए, अल्टरनेट यूनिट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है कि जैसे कोई सा सामान किलोग्राम में भी होता है और ग्राम में भी होता है। जैसे शक्कर मान लीजिए, ठीक है, शक्कर किलोग्राम में भी होती है और ग्राम में भी होती है। ठीक है, तो यहीं पर हम अल्टरनेट यूनिट का यूजेस करते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि वो ऐसा सामान जिसे हम किलोग्राम में खरीदते हैं और ग्राम में बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूजेस होता है वो होता है अल्टरनेट यूनिट का। अब देखिए, अल्टरनेट यूनिट काम कैसे करती है ये हम आगे समझेंगे। अभी हम यहाँ पर इनकी स्टॉक्स आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक्स आइटम कैसे बनाएंगे? आपको यहाँ पर टेली में आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पर आपको क्रिएट पे आ जाना है। क्रिएट पे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टॉक्स आइटम। क्लियर है? स्टॉक्स आइटम पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको उस स्टॉक्स का नाम देना है जो आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्टॉक्स आइटम होने वाला है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीर्वाद आटा 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो, ये अलग अलग हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, इन सभी को कंबाइन कर दिया आपको समझाने के लिए। हालांकि इन सभी के स्टॉक्स आइटम अलग अलग बनते हैं। ठीक है, जैसे आशीर्वाद आटा 5 केजी हो जाएगा, फिर 10 केजी हो जाएगा, फिर 25 केजी यानी 25 केजी का हो जाएगा। अभी मैं इन सबका एक ही बना रहा हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक्स आइटम का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अंडर ऑफ देना है इसको, इसे किस ग्रुप के अंदर रखना है। अब यहाँ पर हमें अंडर इसका देना है, तो अभी हमारे पास में इसका कुछ भी अंडर ग्रुप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पे आके क्रिएट कर लेंगे। तो इसका जो अंडर ग्रुप है मान लीजिए आटा है। ठीक है, तो मैं इसे आटा में रखूंगा और यहाँ पर हमें इसको प्राइमरी रखना है और यहाँ पर नो करके और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हमें इसकी कैटेगरी देनी पड़ेगी। अभी हम इसकी कैटेगरी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इसका देना है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट है, यूनिट अब हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है? यूनिट यहाँ पर किसी भी वस्तु को मापने की, तोलने की एक इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि अब शुगर है, तो शुगर को हम कैसे मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे। यहीं पर अगर ऑयल होता, जैसे तेल, अब तेल को हम कैसे मापेंगे? तेल को हम मापेंगे लीटर और ml में। क्लियर है? इसी तरीके से अगर किसी का बिजनेस कपड़े का है तो वो कपड़ा कैसे मापेगा? तो कपड़े को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो यूनिट है वो बनाएंगे। तो यूनिट बनाने के लिए हम क्रिएट पे एंटर कर देते हैं। तो इसका सिंबल देना है सबसे पहले। तो अभी हमारी जो यूनिट है वो क्या होने वाली है यहाँ पर? तो यूनिट होने वाली है यहाँ पर केजी की। तो हम क्या करेंगे, केजी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, केजी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यानी कि हमने इसका जो सिंबल है वो केजी दे दिया। अब फॉर्मल नेम है वो हम यहाँ पर देना है किलोग्राम। क्या देना है? किलोग्राम। एंटर करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसका मतलब होता है कि जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम में दशमलव के बाद कितनी जीरो होती है, तो वो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल कि एक किलो में दशमलव के बाद 3 जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा, एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यूनिट है वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूनिट एक अल्टरनेट यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किलोग्राम भी रखेंगे और ग्राम को भी रखेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट भी बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस हमें क्रिएट पे आना है, एक यूनिट और बनाना है हमें, जो कि होने वाली है यहाँ पर ग्राम की। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ग्राम। उसके बाद में हमें फॉर्मल नेम को भी स्किप कर देना है। डेसिमल प्लेसेस में अभी हमें जीरो रखना है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद इसमें जीरो नहीं चाहिए। अब हमें वापस आना है यहीं पे और फिर से क्रिएट पे आ जाना है। अब यहाँ पर जो सिंपल लिखा है टाइप, इसको कर देना है यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड करने के बाद में एंटर करना है। अब देखिए फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी होगी, तो फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पर होगी केजी की। उसके बाद में अब इसको कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम में हमें कितने ग्राम चाहिए, तो 1 किलोग्राम में जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेना है पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 kg ऑफ 1000 ग्राम। समझ में आ गया ना आपको? तो ये इस तरीके से काम करती है। आपको यहाँ पर एंटर करना है, एंटर करना है।
अब यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सा सामान, जैसे कि माउस है, ठीक है, अब ये माउस मेरे पास में पहले से रखा हुआ है, अब मैं इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास में पहले से रखा हुआ है और ये मुझे पता है कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पर दे सकते हैं। अभी ये माउस है तो इसका ओपनिंग बैलेंस देंगे और इसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास में अभी अवेलेबल है तो वो यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देंगे। अभी हमारे पास में जो आटा है, आशीर्वाद आटा है, यहाँ पर अभी हमारे पास में इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो इसका आशीर्वाद आटा है वो बना लिया था। अभी हमें यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेना है, एंटर करेंगे। इसे भी हमें आटा के अंदर रखना है, सिंपल, नॉट एप्लीकेबल करना है। और ये भी हमारा जो है केजी ऑफ 1000 ग्राम्स होने वाला है, रखेंगे और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये स्टॉक्स आइटम में हमने बना लिया। अभी देखिए यहाँ पर ये सारे केजी केजी के हैं, मैं सभी बना लेता हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं केजी केजी के सारे बना लेता हूँ पहले। अब ये जो राइस है, इस राइस को हमें अंडर ग्रुप ऑफ राइस के अंदर ही रखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से हमारे पास में राइस हैं, कौन कौन सा आटा है, आटा के ग्रुप है, तो वो सभी हमें रखना है। अभी हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो केजी वाली यूनिट्स थी वो भी बना ली और उसके जितने भी स्टॉक्स आइटम थे वो मैंने ऊपर बना लिए। अब यहाँ पर एक और फॉर्चून के नाम से एक ऑयल है जो कि 5 लीटर की भी है और 1 लीटर की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और यूनिट बनानी पड़ेगी जो कि लीटर की होने वाली है। अब वो कैसे बनानी है, पहले हम इसके स्टॉक्स आइटम को यहाँ पर कर लेते हैं और इसे हम रखेंगे ऑयल के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑयल का एक और इसका ग्रुप बना लेते हैं और इसे प्राइमरी रखेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें यूनिट बनानी पड़ेगी। पहले हम यहाँ पर जो यूनिट बनाएंगे वो बनाएंगे लीटर की, ठीक है। तो लीटर की यूनिट हमें यहाँ पर बनाना है, सिंपल क्रिएट करेंगे और कंपाउंड यूनिट हमें हटाना है और सिंपल पहले सिंपल बना लेना है, ठीक है। तो लीटर की हो जाएगी, इसका फॉर्मल नेम अभी हम हटा देंगे। और लीटर में भी दशमलव के बाद 3 जीरो होती है, तो हम यहाँ पर 3 करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से हम पीछे आना है और क्रिएट करना है एक बार फिर से। तो यहाँ पर हमारा जो एम है उसको भी हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम एम रखेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कंपाउंड यूनिट बनानी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे इसको और हमारी फर्स्ट हो जाएगी यहाँ पर लीटर की और इसमें भी 1000, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको भी एमएल में रखना है, एमएल 1 लीटर में, हाँ ठीक है, ये हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे और फिर से हमें यहाँ पर एक और ऑयल का जो स्टॉक्स आइटम है उसको भी यहाँ पर हम बना लेंगे। तो ये ऑयल हो गया, इसको हम रखेंगे लीटर ऑफ 1000 ml, ठीक है। ये भी एक्सेप्ट हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स आइटम है, जैसे शुगर है, टाटा सल्ट है ना, इनको भी हमें फटाफट से बना लेना है ताकि हमारे सभी स्टॉक्स आइटम फटाफट से बन जाए। अब मैगी पैकेट देखिए, ये जो मैगी पैकेट है ना, ये हमें नंबर्स में रखना है ना, NOS। तो क्योंकि हम इसको कैसे काउंट करेंगे, अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 1 किलो मैगी, 2 किलो मैगी, या फिर हम 1 लीटर मैगी, 2 लीटर मैगी, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो इसे हमें कैसे यूनिट्स के अंदर रखना है, इसे हमें नंबर्स में काउंट करना है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। तो ऐसे कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हमें मैगी को स्टॉक्स आइटम बना लेना है। यहाँ पर हमें इसको अभी प्राइमरी रखना है और यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट करेंगे, सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंबल्स में रखना है NOS और फॉर्मल नेम में हमें यहाँ पर नंबर्स लिख के और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया मैगी का भी। तो ये हो गया। बिस्किट्स को हम कैसे काउंट करेंगे, तो बिस्किट्स को भी हम हाँ इसको भी प्राइमरी रखते हैं, 1 मिनट, प्राइमरी रखना है। बिस्किट्स को हम कैसे काउंट करेंगे, तो बिस्किट्स को भी हम नंबर्स में काउंट करेंगे, तो नंबर्स आ गए इसके भी। उसके बाद में जो कुरकुरे हैं इनको हम कैसे काउंट करेंगे, तो इनको भी हम यहाँ पर प्राइमरी रखते हैं और इसको हम काउंट करेंगे नंबर्स में, जैसे 1 2 3 ऐसे। वैसे हम यहाँ पर और यूनिट भी बना सकते हैं, जैसे पैकेट की हो गई है ना, पीसेस की हो गई, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनाते हैं। अभी हम यहाँ पर, अब देखिए एक और समझना ध्यान से कि मिल्क पैकेट 500 ml, ये एक पैकेट है, इसे हमें काउंट करना है गिनती में, ठीक है। जैसे 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो ml होता है ना वो हमने लिख दिया, ये फिक्स है, ये कम ज्यादा नहीं होता, ये पैकेट है तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको हम नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पैकेट की भी एक यूनिट बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि पैकेट की भी हमें यूनिट बना लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
पैकेट की भी एक यूनिट बना लेते हैं। अभी हम यहाँ पर आते नीचे और एंटर करेंगे और एक यूनिट बनाएंगे हम यहाँ पर। मैंने PKT लिखा पैकेट, और ये पैकेट की यूनिट हो गई, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये पैकेट की यूनिट मैंने यहाँ पर बना दी और सिंपल हम यहाँ पर इसका जो पैकेट है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम देंगे और इसे हमें रखना है, अभी प्राइमरी रखेंगे और ये पैकेट हो जाएगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पैकेट भी हमने यहाँ पर बना ली। अब पनीर को हम केजी में काउंट करेंगे, तो केजी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको प्राइमरी रखते हैं और यहाँ पर हम केजी, ये हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बटर को हम कैसे काउंट करेंगे, सो इसे भी हम यहाँ पर केजी में काउंट करेंगे। तो केजी हमें यहाँ पर ले लेना है, इसको प्राइमरी रखेंगे और केजी, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है वो, अब देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, ये भी फिक्स होती है, जैसे कि 250 ml हो गई, 1 लीटर हो गई, 2 लीटर्स हो गई, तो इस तरीके से ये कोल्ड ड्रिंक्स होती है। तो हमें यहाँ पर इसको काउंट कैसे करना है, अब कोल्ड ड्रिंक के बोतल को हम नंबर में काउंट करेंगे कि हाँ 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, इस तरीके से। तो अभी हम इसको प्राइमरी रखते हैं और यहाँ पर हम इसको काउंट कर लेते हैं नंबर्स में। तो हमने यहाँ पर नंबर्स की यूनिट को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको कर दिया। वाटर बोतल जो है, वाटर बोतल को भी हमें क्या करना है, कैसे काउंट करना है, तो वाटर बोतल को भी हमें नंबर्स में ही काउंट करना है। तो हम यहाँ पर भी नंबर सेलेक्ट करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर लक्स शॉप, अब लक्स शॉप जो होती है, साबुन कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। शॉप मीन्स आप इसको पीसेस में भी काउंट कर सकते हैं और नंबर्स में भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 साबुन, 2 साबुन, ठीक है, या 1 पीसेस, 2 पीसेस, 3 पीसेस, इस तरीके से। और दर्जन की भी इसमें आप बना सकते हैं, जैसे कि 12 की 1 दर्जन होती है, ठीक है, तो उसमें भी आप अल्टरनेट यूनिट बना सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो यूनिट है वो सभी प्रकार की यूनिट्स बताऊं, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय इनमें जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप कमेंट में बताइए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो से भी यूनिट्स के ऊपर ला दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट्स ज़्यादातर हम बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और सिंपल हम यहाँ पर शॉप हो गई, शॉप का इसको प्राइमरी रख लेते हैं और यहाँ पर हम इसको नंबर में काउंट करेंगे। सो ये हो गया यहाँ पर। अब मैंने लगभग सभी स्टॉक्स आइटम बना लिए हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्टॉक्स आइटम कैसे देखेंगे। आपको गेटवे टेली पे आ जाना है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टॉक्स आइटम, आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि वो सभी स्टॉक्स आइटम यहाँ पर आ चुके हैं जो हमने इसके अंदर बनाए हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ स्टॉक्स आइटम देखना है, सो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F5 की दबाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स आइटम व्यूज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वो सभी स्टॉक्स आइटम को देख सकते हैं जो हमने इसके अंदर बनाए हुए हैं, और इनकी यूनिट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो अल्टरनेट यूनिट है वो भी दिखाई दे रही है और जो सिंपल यूनिट है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो आज हमने सीखा यूनिट कैसे बनाते हैं, अल्टरनेट यूनिट क्या होता है और स्टॉक्स आइटम कैसे आप क्रिएट करेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी सेटअप इन टेली प्राइम, यानी कि टेली प्राइम के अंदर जो जीएसटी है वो हमें कैसे सेटअप करना है और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स आइटम होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम किराना शॉप को पूरी तरह जीएसटी रेडी बनाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।